बाद स्वयं उसको कहीं न कहीं रफा दफा करवा कर पुलिस में चोरी की रिपोर्ट पंजीबद्ध कराते हैं। क्योंकि पुलिस का काम है, जब भी कोई फरियादी पुलिस के पास आता है तो हम एफआईआर लिखने के लिए बाउंड होते हैं। हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। क्योंकि फरियादी स्वयं उसको कहीं न कहीं छुपाता है, ये हमारे लिए बहुत टफ होता है कि हम उसको ढूंढते हैं। फाइनली उस एफआईआर में खात्मा लगता है। उस खात्मा की रिपोर्ट के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी से उनको पूरा भुगतान प्राप्त हो जाता है, जो बीमा की राशि हम क्लेम की राशि कहते हैं। वहीं दूसरी ओर डंपर उन्हीं के, जो भी वाहन रहता है वो उन्हीं के पास रहता है। इस प्रकार से दोनों तरफ से फ़ायदा लेने की कोशिश चंद आपराधिक किस्म के लोग करते हैं। ये इसी प्रकार का एक मैटर था जिसमें हमारी बागली की टीम और हमारे कन्नौज एडिशनल एसपी ने काफ़ी सराहनीय काम किया। न सिर्फ इनका जो मंसूबे थे इस प्रकार से बीमा कंपनी को चपत लगाने के और पुलिस को गुमराह करने के, उन पर पानी फेरा, बल्कि जो डंपर छुपाने का एक प्रयास कर रहे थे उसको भी बरामद किया और इसका एक पूरा जो गैंग था 3 लोगों का, तीनों से भी गिरफ्तार किया। चूँकि ये मोडस ऑपरेंडी इम्पॉर्टेंट है, कई लोग इस प्रकार की आपराधिक मंशा रखते हैं, तो उनको हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और चाहे आपका कोई भी उद्देश्य हो, आप पुलिस की नज़र से बच नहीं पाएंगे। तो इसी तारतम्य में ये पूरा एक प्रकरण है। इसके बेसिक मीडियम इस प्रकार है, थोड़ा इसमें एक इमोशनल एंगल भी था। वास्तविकता है दीपावली का पर्व था और दीपावली के पर्व पर शाम के समय हमें जो डंपर का मालिक है दिलीप मंदाता, वो बागली थाने पर आकर रिपोर्ट करते हैं कि उनका नया नवेला डंपर था, करीब 1 माह भी नहीं हुए थे और 57 लाख की राशि से उन्होंने ख़रीदा था और एक जॉइंट पार्टनरशिप में इन्होंने ख़रीदा था। दिलीप और जसपाल दोनों ने मिलकर इसको परचेज़ किया। दिलीप ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया था कि उनका नया नवेला डंपर पेट्रोल पंप पर उन्होंने पार्क करके रखा था और वहाँ से कोई रात को चुरा कर ले गया है। डंपर में जीपीएस भी था, लेकिन जो व्यक्ति था उसने जीपीएस को भी निकाला ताकि पुलिस आसानी से जीपीएस के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। शुरुआत में थोड़ा, क्योंकि जैसा मैंने बताया दीपावली का पर्व और नया नवेला 4 पहिया वाहन उसका चोरी चला जाना एक निश्चित तौर पर वाहन स्वामी के लिए एक कठोर आघात होता है। इस भावनात्मक एंगल को लेकर हमने दिवाली के दिन से ही एक सेपरेट टीम हमारे एडिशनल एसपी सोलन श्री आकाश गोरिया के नेतृत्व में एसडीओपी बागली, पीआई बागली को जो है पूरा प्रभार देते हुए बनाई थी। टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज़ मिले, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले, कुछ मानव हमारे जो ह्यूमन एंड रहता है, उनकी रहती है, उनके ज़रिए हम आगे बढ़े। फाइनली हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर जो डंपर जो व्यक्ति उस डंपर को चला रहा था उसका हुलिया पुलिस को क्लियर हुआ। उस हुलिये के आधार पर पुनः जो वाहन स्वामी था दिलीप, उनसे वापस पूछताछ की तो वाहन स्वामी ने फॉर्चुनेटली उस व्यक्ति को पहचाना, उसके बारे में डिटेल बताई। इस तरीके से इस प्रकरण का पूरा खुलासा हुआ। सबसे पहले जो वाहन चला रहा था, जो चोरी करके ले गया था, अमजद, जो कि अनारबाग खजराना इंदौर का रहने वाला है, उसको उसने अपनी कस्टडी में लिया। अमजद की निशादेही से उक्त डंपर को भी बरामद किया गया। इसी के साथ अमजद से फिर जब पूरा विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने ये पूरा मास्टरमाइंड इस चीज़ का जसपाल सिंह, जो कि डंपर का सह मालिक था, उसको होना बताया। और इसी के साथ अर्जुन सेंधव एक और व्यक्ति है जिसका इस पूरी प्लानिंग में शामिल होना। इस प्रकार से जो घटना करने का उद्देश्य था, जैसा मैंने पहले बताया, पूरा मास्टरमाइंड जसपाल सिंह था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि डंपर को रफा दफा शो करना, पुलिस में चोरी की एफआईआर करवाना, डंपर को पुलिस के हाथ नहीं लगने देना, पुलिस से खात्मा रिपोर्ट प्राप्त करके बीमा की राशि को वसूलना और इसी के साथ जो डंपर का सह मालिक है दिलीप मंदाता, उनको भी आर्थिक क्षति बड़े स्तर पर पहुंची। तो ये एक बेहद गंभीर इस प्रकार के मानसिकता रखने वाले लोग रहते हैं। तो इनको हम आपके ज़रिए, हमारे मीडिया बंधुओं के ज़रिए यही संदेश देना चाहते हैं कि आप
प्रकार की आपराधिक मानसिकता ना रखें। पुलिस वाहन खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस करवाने के बाद स्वयं उसको कहीं ना कहीं बात निकल कर आई है कि जसपाल सिंह ने पुलिस को गुमराह किया। डंपर को चोरी करने की प्लानिंग पूरी जसपाल सिंह की थी। जो मेन उद्देश्य था कि डंपर को चोरी करवाया जाकर पुलिस से खात्मा रिपोर्ट प्राप्त करके इंश्योरेंस की राशि वो क्लेम जसपाल सिंह करना चाहता था। साथ ही दिलीप मंदाता को भी वो धोखे में रखना चाहता था। तो ये इंश्योरेंस की राशि प्राप्त करने के लिए अपने ही वाहन को चोरी करवाने का मामला सामने आया है, जिसमें हमारी बागली की टीम ने बेहद सराहनीय कार्य किया। पूरे 5 दिन तक लगी रही और 57 लाख के डंपर को बरामद किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उक्त कार्य पर हमने पूरी टीम को 10,000 के कैश रिवॉर्ड की घोषणा भी की। सर, इसमें जो फरियादी है उसकी भी जांच की जाएगी, शामिल था साजिश में? देखिए, एज ऑफ नाउ फरियादी की रिपोर्ट पर एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। कई प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें फरियादी भी गलत रिपोर्ट करवाते हैं। उस एंगल से भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं तो विधि अनुसार फरियादी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। टीम किस तरह से पहुंची और कहाँ से पूरा मामला अगर हुआ, टीम ने कहाँ से जब्त किया? देखिए, टीम लगातार लगी हुई थी। चूँकि देहात का एरिया था, फुटेजेस कम थे, फिर भी जहाँ जहाँ हमें फुटेज मिले कई हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाई गई, कई एंटिसिपेशन किए गए। जो हमारा लोकल मुखबिरी होती है उसको भी नेटवर्क को मुस्तैद किया गया। 1-2 जगह पर कुछ ऐसे फुटेज हमें मिले थे जिसमें अमजद का चेहरा क्लियर हो पा रहा था। उसके बाद जब अमजद की पूरी पहचान हो गई, उसके बाद उसको जब गिरफ्तार किया तब प्रकरण का पूरा खुलासा हुआ। टीम को कितना रिवार्ड दिया? इसमें हमने 10,000 का कैश रिवॉर्ड और जो एसडीओपी और एडिशनल एसपी जिनकी सराहनीय भूमिका नेतृत्व करने में रही है उनको हम डीओ लेटर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित। कहाँ से जब्त किया सर ये? डंपर रतलाम के पास स्थित एक क्षेत्र से बरामद किया। सर, इस इंसिडेंट के बाद पुलिस के क्या सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे? देखिए, पुलिस की लगातार रात की घटनाएं ना हो इसके लिए गश्त प्रणाली मुस्तैद रहती है और इसी के साथ साथ जो लगातार पेट्रोलिंग हम करते हैं वो भी हम मुस्तैदी से कर रहे हैं। संपत्ति संबंधी अपराध ना हो ये हमारी प्राथमिकता रहता है। उसके बाद भी अगर कोई घटना ऐसी होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम समय अवधि में उसे ट्रेस करें, आरोपियों को गिरफ्तार करें और पूरी जो चोरी गई संपत्ति है उसको बरामद करें। इस प्रकरण में मात्र 5 दिनों की अवधि में डंपर को बरामद करना निश्चित तौर पर बागली पुलिस की एक उपलब्धि है, इसलिए हमने उन्हें पुरस्कृत किया। सर, फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो इसके लिए आप पब्लिक को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, खास तौर पर इसमें हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस को गुमराह करने का प्रयास न करें। इंश्योरेंस राशि प्राप्त करने के लालच में इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट रचना या फिर अपने ही साथीदारों को धोखा देना निश्चित तौर पर एक अपराध है। इस प्रकरण में हमें काफ़ी अच्छे एविडेंस मिले हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो जसपाल सिंह ने जो कृत्य किया है उस कृत्य पर माननीय न्यायालय से हम उसको कठोर से कठोरतम दंड दिलवाएं।